स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार टीआरई 1 के पेपर को, जो हिंदी साहित्य के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगामी जो परीक्षा होनी है बिहार स्टेट की होनी है, उसके लिए आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न जो पूछा गया था, लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? कमला, उमा, रमा उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार की जो परीक्षा होती है उसमें 5 विकल्प होते हैं और 5 विकल्प में 2 विकल्प ऐसे होते हैं जिसमें पूछा जाता है उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लक्ष्मी का जो पर्यायवाची शब्द है वह होगा कमला और रमा। उपयुक्त में से एक से अधिक, डी विकल्प इसका सही होगा। उमा जो है पार्वती का पर्यायवाची है। उमा, पार्वती, गौरी, शैलजा, शिवा ये सभी जो है पार्वती के पर्यायवाची हैं। कमला, रमा और पद्मा ये लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, परीक्षाएं सन्निकट हैं, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? परीक्षाएं सन्निकट हैं, परीक्षाएं भविष्य में हैं, परीक्षाएं दूर हैं, परीक्षाएं पास हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। परीक्षाएं पास हैं। फिलहाल परीक्षाएं पास नहीं है। बिहार स्टेट की जो परीक्षा होनी है इसके लिए अभी तक कोई डेट फिक्स नहीं हुआ है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि चुनाव के बाद ही इसके परीक्षा तिथि की घोषणा होगी। अगला जो प्रश्न है, बरसात में सरिताओं में बाढ़ आ जाती है। बरसात में पूरी सृष्टि बाढ़ में डूब जाती है, बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाती है, बरसात में पहाड़ों पर भी बाढ़ आ जाता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बरसात में सरिताओं में बाढ़ आ जाती है, इसका जो शुद्ध रूप होगा बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाती है। मैं आपसे नितांत अपरिचित हूं। मैं आपसे नितांत अपरिचित हूं का शुद्ध रूप होगा मैं आपसे सर्वथा अपरिचित हूं, मैं आपसे बिल्कुल अपरिचित हूं, मैं आपसे एकदम अपरिचित हूं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही रूप होगा मैं आपसे बिल्कुल अपरिचित हूं। अगला है, दूरदर्शन की अनेक श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं। दूरदर्शन की अनेक श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं, तो इसका शुद्ध रूप होगा दूरदर्शन के अनेक धारावाहिक प्रसिद्ध हैं। दूरदर्शन के अनेक धारावाहिक प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, वे अभी नवनाढ़ हुए हैं, वह अभी नौदौलतमंद हुए हैं, वह अभी धनी हुए हैं, वह अभी नए अमीर हुए हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 55 का, वह अभी नौदौलतमंद हुए हैं। विलोम बताना है आपको। इच्छा का विलोम क्या होगा? इच्छा, तो इच्छा का विलोम हो जाएगा अनिच्छा। आशा का निराशा। उन्मूलन का विलोम क्या होगा? रोपण, उन्नयन, अवमूल्यन। तो उन्मूलन का विलोम होगा रोपण। उन्मूलन का रोपण होगा और उन्नयन का विलोम हो जाएगा अवनयन। ठीक है, उन्नयन का अवनयन, अवमूल्यन का विलोम होगा अधिमूल्यन। अगला प्रश्न है, कर्कश का विलोम क्या होगा? कठोर, मधुर, कोमल। कर्कश का विलोम हो जाएगा मधुर। अगला प्रश्न है, जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? जंगल, वन, स्थावर। जंगम का कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो जंगम का स्थावर होगा। और जंगल का विलोम मरुस्थल या मरुभूमि। ठीक है, मरुस्थल या मरुभूमि, कहीं कहीं रेगिस्तान भी हो जाएगा। वन, जंगल, विपिन, कटवी ये सभी जो है जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं। जंगल का विलोम होगा मरुस्थल या मरुभूमि और जंगम का विलोम होगा स्थावर। शासक का विलोम शब्द क्या होगा? सत्ताधारी, शासित, पोषक। शासक का विलोम शब्द हो जाएगा पोषक। शासक का प्रजा भी होता है। प्रश्न संख्या 61 से 65 तक निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में एक शब्द रेखांकित है। प्रत्येक रेखांकित शब्द के लिए ए, बी, सी, डी और ई के सामने एक एक विकल्प दिया गया है। इनमें से रेखांकित शब्द के लिए अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर पृष्ठ में चिन्हित कीजिए। प्रश्न है, शिशु तेरी अनुपम छवि निहार। रेखांकित शब्द है शिशु। शिशु तेरी अनुपम छवि निहार, युवती, युवक, बालक। तो यहाँ जो है शिशु, बालक। अगला है, युद्ध निरंतर युद्ध विश्व है। युद्ध निरंतर युद्ध
विश्व है, संग्राम शांति अंधकार, तो युद्ध निरंतर युद्ध, विश्व है संग्राम। अगला प्रश्न है, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। गुलामी, स्वाधीनता, गुलाम। आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, स्वाधीनता। अगला प्रश्न है, जिसको सुन रिपु के दिल टूटे। रिपु, रिपु का अर्थ हो जाएगा शत्रु। सोम सुधा बरसाता, पीयूष अमृत, अमृत। सोम सुधा बरसाता, तो सोम सुधा का हो जाएगा अमृत। निम्नलिखित तत्सम शब्दों के लिए 5 विकल्प A, B, C, D और E दिए गए हैं। इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। खग का पर्यायवाची क्या होगा? खग का हो जाएगा विहग, विहंग होगा, विहंग। गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नंदन, एक दंत, नंदी, तो गणेश का हो जाएगा एक दंत। इनका और पर्यायवाची शब्द है मोदक प्रिय, लंबोदर, एक दंत। काग का पर्यायवाची शब्द होगा पिसुन, फिस फिस, काग। काग का पर्यायवाची शब्द होगा काग, काक का काग होगा। ठग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? त्रास, जालसाज, खौफ, ठग, तो जालसाज को ठग कहते हैं। देह का पर्यायवाची पय, वपु, शीर। देह का पर्यायवाची हो जाएगा वपु। प्रश्न संख्या 71 से 75 तक निम्नलिखित वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए तथा A, B, C, D और E में से सही विकल्प का चयन कीजिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। जिसके आने की तिथि ना हो, सत्ताधारी, अतिथि, पोषक। चिड़ियों के चहकने की आवाज़ इस वीडियो में आ रही होगी, आप इस आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। जिसके आने की तिथि ना हो, उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अतिथि होगा। जिसके आने की तिथि ना हो। जो लज्जा से रहित हो, बेशर्म, निर्मम, निर्लज्ज। जो लज्जा से रहित हो, जो लज्जा से रहित हो उसके लिए निर्लज्ज शब्द का प्रयोग किया जाएगा। कोयल के कूकने की आवाज़ कितनी मधुर आ रही है। जो सिंहासन का अधिकारी हो, गद्दीधारी, युवराज, युग निर्माता। जो सिंहासन का अधिकारी हो उसके लिए जो शब्द प्रयोग होगा वह युवराज होगा। वर्ष में एक बार होने वाला, सालों तक, वर्ष भर, वार्षिक। वर्ष में एक बार होने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह होगा वार्षिक। वर्ष में एक बार होने वाला। जो स्वेच्छा से सेवा करे, स्वयंसेवक, नौकर, स्वयंपाकी। जो स्वेच्छा से सेवा करे, स्वयंपाकी। प्रश्न संख्या 76 से 80 तक निम्नलिखित मुहावरों के उपयुक्त अर्थ का चयन कर A, B, C, D और E में सही विकल्प का चयन कीजिए। मुहावरों का अर्थ बताना है। अंक भरना, स्नेह से लिपटा लेना, खाली स्थानों को भरना, भाग्य चमकना। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो अंक भरना, स्नेह से लिपटा लेना। अगला प्रश्न है, आस्तीन का सांप, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। मित्र को सांप काटना, कपटे मित्र, मित्र को खतरा, तो आस्तीन का सांप होना कपटे मित्र। किस खेत की मूली, हैसियत वाला, अधिकारहीन, शक्तिहीन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। किस खेत की मूली, कहते नहीं है तुम किस खेत की मूली हो, तो उसके लिए जो शब्द प्रयोग होगा वह होगा अधिकारहीन। अगला प्रश्न है, घड़ों पानी पड़ना, गर्वित होना, विजयी होना, पराजित होना। घड़ों पानी पड़ना, तो इसका जो अर्थ होगा वह होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका अर्थ हो जाएगा घड़ों पानी पड़ना, निर्लज्ज होना, लज्जित होना। नाच नचाना, नाच के लिए प्रेरित करना, तंग करना, नृत्य सिखाना। नाच नचाना मतलब तंग करना।
कहते हैं उंगली पर नाच नचाना, अपने इशारों के अनुसार काम करवाना या फिर तंग करना। प्रश्न संख्या 81 से 85 तक निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के लिए शुद्ध शब्द चुनिए तथा ए, बी, सी और डी, ई में से सही विकल्प का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन करना है। अनाधिकार का शुद्ध रूप कौन सा होगा? अनाधिकार, तो अनाधिकार का शुद्ध रूप हो जाएगा अनधिकार। ठीक है, अनाधिकार का हो जाएगा अनधिकार। परलौकिक का शुद्ध रूप होगा परलौकिक, तो परलौकिक नहीं है, यह पारलौकिक है। सी विकल्प सही होगा, पारलौकिक। चाँद, चाँद का शुद्ध रूप क्या होगा? चाँद, तो चाँद जो है इस तरह से लिखा जाएगा, चाँद। अनुस्वार। सौंदर्यता, सौंदर्यता का शुद्ध रूप होगा सौंदर्य, सौंदर्यता नहीं होगा, सौंदर्य होगा। सौंदर्यता नहीं, सुंदरता होता है, और सौंदर्य ये सही रूप होगा। प्रसाद, प्रसाद, तो प्रसाद नहीं है, प्रसाद है, प्रसाद। प्रश्न संख्या 86 से 90 तक निम्नलिखित वाक्यों के सही प्रकार चुनिए तथा ए, बी, सी, डी और ई में सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न है, उसने कहा कि मैं कल आऊंगी। मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। उसने कहा कि मैं कल आऊंगी, तो इसमें जो है मिश्र वाक्य होगा। उसने कहा कि मैं कल आऊंगी। मिश्र वाक्य की जो पहचान है कि, जो, जब, जहाँ, जैसे वैसे, जितना उतना, अर्थात, मानो, यह शब्द जहाँ आ जाए वहाँ जो है मिश्र वाक्य होगा। अगला प्रश्न है, तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना। मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना, तो इसमें जो वाक्य हो जाएगा वह है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की पहचान है परंतु, और, इसलिए यह संयुक्त वाक्य की पहचान है। यहाँ देखिए और आया है, तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना, यह संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है, यह चित्र इस दीवार पर असंगत है। यह चित्र इस दीवार पर असंगत है, यह कौन सा वाक्य है? विधिवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक। यह चित्र इस दीवार पर असंगत है, तो यह निषेधवाचक है। ठीक है, असंगत है। अरे तुम अभी यहीं खड़े हो, अज्ञार्थक शब्द, विस्मय बोधक, आश्चर्य बोधक। अरे तुम अभी यहीं खड़े हो, तो इस यह जो वाक्य है यह विस्मय बोधक वाक्य है। विस्मय बोधक वाक्य में आश्चर्य, शोक, घृणा आदि के भाव जहां व्यक्त हो वहां क्या होता है? विस्मयादि बोधक होता है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका कोई शुल्क नहीं है। तुम सदा सुखी रहो, यह कौन सा वाक्य है? विधिवाचक, इच्छार्थक, आज्ञार्थक। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तुम सदा सुखी रहो, तुम सदा सुखी रहो, तो यह जो है इच्छार्थक वाक्य है। ठीक है, इच्छा है हमारी तुम सदा सुखी रहो। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 91 से 95 तक निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय को पहचान कर सही विकल्प को उत्तर पुस्तिका में चिन्हित कीजिए। स्वाधीन, स्वाधीन में कौन सा प्रत्यय होगा? स्वाधीन, तो इसमें जो प्रत्यय होगा न प्रत्यय है। स्वाधीन, पराधीन, इन सब में न प्रत्यय है। भूलौवल में कौन सा प्रत्यय है? ला, वल, अव्वल। भूलौवल, तो अव्वल प्रत्यय है इसमें, भूलौवल। बढ़िया में कौन सा प्रत्यय है? या, इया। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो बढ़िया में जो है इया प्रत्यय है। झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है? आलू, डालू, लू। झगड़ालू, तो इसमें लू प्रत्यय है, झगड़ालू।
मनौती में कौन सा प्रत्यय है? औती, औती, ती। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो मनौती, औती। प्रश्न संख्या 96 से 100 तक निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। अवतरण को पढ़ना है और इसी अवतरण में से प्रश्नों के उत्तर छिपे हुए हैं। संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया काम करके व्यर्थ पछताते नहीं, कठिन पथ को देख मुस्कुराते सदा, संकटों के बीच वे गाते सदा, है असंभव कुछ नहीं उनके लिए, सरल भाव कर दिखाते वे सदा। पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक कौन सा होगा? कठिन पथ, संकट के बादल, वीर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पद्यांश के लिए जो उपयुक्त शीर्षक होगा वह जो है वीर का होगा। वीरता का भाव इसमें दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं? सोते हैं, छिप जाते हैं, रोते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वीर संकटों को देखकर उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका उत्तर होगा। ना सोते हैं, ना छिप जाते हैं, ना रोते हैं, वह संकटों को देखकर उसका सामना करते हैं, मुस्कुराते हुए उसका सामना करते हैं। वीर सभी कार्य को कैसे करते हैं? मुस्कुराते हुए, सोचते हुए, छिपते हुए। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो वीर सभी कार्य को मुस्कुराते हुए करते हैं। वीर किसे देखकर मुस्कुराते हैं? असंभव, मित्र, कठिन पथ। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो वीर जो है कठिन पथ को देखकर वे घबराते नहीं हैं, बल्कि वे मुस्कुराते हुए उस पथ पर चलते हैं, उस पथ के काम को पूरा करते हैं। आपदाएं शब्द का अर्थ क्या है? अनुमति, विपत्ति, संपत्ति। आपदाएं शब्द का अर्थ हो जाएगा विपत्ति। ठीक है, विपत्ति, दुख, विषाद। ये थे बिहार टीआरई 1 के पेपर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे लगे हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।